सत्याग्रह करेंगे, अनशन करेंगे। ये आज से नहीं, 2018 से चल रहा है। 9 धूर जमीन है, अगर मैं 9 धूर से ज्यादा होगा ना तो मैं निकाल दूंगा। इसे प्रशासनिक उदासीनता कहें या अतिक्रमणकारियों के बुलंद हौसले, जिसके आगे पूरा सिस्टम पस्त नजर आ रहा है। मामला मधवापुर ब्रह्मस्थान की भूमि का है, जो अतिक्रमण की चपेट में आकर आज अपने अस्तित्व बचाने को संघर्षरत है। जहां इस विवादित भूमि पर धारा 144 लगने के बाद भी निजी तौर पर निर्माण कार्य जारी है, जिससे ब्रह्मस्थान को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कवायद पर संशय के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मधवापुर के सरपंच बलराम झा जी हैं। क्या मामला है? देखिए, ये ब्रह्मस्थान मधवापुर में मैं अभी खड़ा हूँ। सबसे पहले मीडिया को देखने वाले सभी को नमस्कार। एक्चुअली क्या है, तो ये ब्रह्मस्थान का ज़मीन है जो कुछ लोगों के द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया है, और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि ये मकान जो बन रहा है अनिल कुमार शाह के द्वारा बनाया जा रहा है, और बार बार इनको मना करने के बाद भी ये मकान लगातार बन रहा है। और एसडीओ साहब के यहाँ से 144 का नोटिस आ गया है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं इधर सीमेंट गिट्टी ये सब देख सकते हैं आप, और मिस्त्री भी काम कर रहा था। हालांकि निजी निर्माण करा रहे दूसरे पक्ष ने अपनी जमीन को इससे अलग नंबर का बताते हुए इन दावों को खारिज किया है। परिचय दीजिए तो अपना। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। ये निर्माण कार्य जो चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? जो ब्रह्म स्थान का जमीन था, वो ब्रह्म स्थान का जमीन यहाँ भवन बन रहा है, ठीक ना। हम लोग को मुखिया जी और आम जो ब्रह्म स्थान का सदस्य लोग था, उससे हम लोग राय विचार करने के बाद हमारा घर, ये गली 6 फीट था नक्शा में 6 फीट था। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, नक्शा में 6 फीट है, तुम 1 फीट और इधर से दे तुम तरफ से। हम 1 फीट अपने तरफ से इधर दिए हैं। ये 7 फीट गली बोला छोड़ने के लिए। जो ब्रह्म स्थान का ज़मीन है, बस वो अपना उधर भवन बन रहा है। बाकी इधर का जो ज़मीन है वो मेरे ज़मीन है ना। आपका निजी ज़मीन है? निजी ज़मीन है, उसमें मैं अपना बना रहा हूँ। बता दें कि वर्षों से अतिक्रमण का शिकार ब्रह्मस्थान की भूमि पर चारों तरफ से स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर निजी निर्माण कर लिया है, और यह सिलसिला अभी भी जारी है। जबकि थाना दिवस के निर्णय में 2 वर्ष पूर्व ही अतिक्रमणकारियों को 7 दिनों के भीतर किए गए अतिक्रमण को खाली करने का आदेश निर्गत हुआ था। हालांकि प्रशासनिक उदासीनता और जिम्मेदार पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के निकम्मेपन के कारण यह सिर्फ ढकोसला साबित हुआ, और आज तक यहां से अतिक्रमण का 1 इंच भी खाली नहीं कराया जा सका। इसी बीच इस धार्मिक स्थल की भूमि के एक छोर पर अनिल कुमार के द्वारा निजी मकान का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसको लेकर समिति के उपाध्यक्ष महेंद्र मिश्र, सरपंच बलराम झा, सदस्य सुनील मिश्र, जय शाह व अन्य सदस्यों द्वारा आपत्ति जताने व लिखित शिकायत के बाद मधवापुर ब्रह्मस्थान की जमीन पर एसडीओ अशोक कुमार मंडल के आदेश पर धारा 144 की कार्रवाई की गई। आपत्ति जताने वालों के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के बाद अंचल अधिकारी राम कुमार पासवान के निर्देश पर मधवापुर ब्रह्मस्थान की जमीन की सरकारी अमीन से नापी कराई जा रही है। इस दौरान विगत 3 कार्य दिवसों में सरकारी अमीन के संग 2 अन्य अमीन द्वारा भूमि की नापी की जा रही है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण इस नापी के अभी कई दिन और चलने के आसार हैं, जिसके बाद ही अतिक्रमित भूमि को लेकर एक बार पुनः स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन इस बीच विवादित भूमि पर निर्माणाधीन मकान का निर्माण कार्य बदस्तूर जारी होने के कारण ब्रह्मस्थान अतिक्रमण मुक्त अभियान से जुड़े लोगों में असंतोष पनप रहा है। इन लोगों ने इसे अतिक्रमणकारियों के द्वारा प्रशासनिक आदेश को चुनौती देने वाला कदम बताते हुए इस पर ससमय रोक लगाने की मांग की है। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी प्रशासन को आग्रह करना चाहता हूं कि ब्रह्मस्थान का जमीन अतिक्रमण कोई ना करे। उसके बाद भी ये ज़बरदस्ती मकान बना रहे हैं, बातों को अनदेखी कर रहे हैं। 144 का नोटिस आ गया, उसके बाद भी कर रहे हैं। जयनारायण शाह है, मैं मधवापुर का स्थायी निवासी हूँ। इसका जितना जमीन नधुर जमीन कहता है, नधुर अपना पैमाइश करवा ले, नधुर के बाद अपना निजी में बनावे, हमको कोई आपत्ति नहीं, समाज का कोई आपत्ति नहीं। 1 इंच भी जाएगा तो यहाँ सत्याग्रह करेंगे, अनशन करेंगे। ये आज से नहीं, 2018 से चल रहा है। 18 का समझौता सरपंच के द्वारा जो हुआ है वो थाने में जमा है, उसको भी ये लोग नहीं मानते। वहीं दूसरे पक्ष ने इस भूमि को निजी नंबर की भूमि बताते हुए ब्रह्मस्थान के भूमि का अलग नंबर होने का दावा करते हुए अपनी जमीन पर निर्माण कार्य के वैध होने की बात कही है। 9 धूर जमीन है, अगर मैं 9 धूर से ज्यादा होगा ना
तो मैं निकाल दूंगा। ये जो बोल रहे हैं अभी वो लोग क्या पैमाइश करके देंगे हमको 9 धुर जमीन? लेकिन एक सवाल यहाँ ये बनता है कि ब्रह्म स्थान की बात रही है जहाँ तक, तो सार्वजनिक चीज है ये, धर्म स्थल की चीज है, सब आदमी इससे सरोकार रखने वाले हैं। तो हम सभी लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि भाई ब्रह्म स्थान की भूमि जो है वो उसमें किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हो। सबसे पहली बात तो है कि हमारा ये जमीन मौखिक भी आज से नहीं कम से कम 335 साल से यहाँ पर घर बसा हुआ है। आज तो नया घर नहीं बन रहा है। पहले भी देखिए, अभी भी जो जमीन बना हुआ है, क्या मैं उससे बाहर लिया हूँ?